नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उत्तेजित करता है। और सवाल ये है कि कलयुग की उत्पत्ति कैसे हुई। कलयुग एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनते हैं, पर क्या हम इसके पीछे की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में हम कलयुग के समय में जी रहे हैं और यह कैसे हमारे जीवन और समाज पर प्रभाव डाल रहा है? इस वीडियो में हम इस रहस्यमय और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है कलयुग की उत्पत्ति के पीछे की कहानी। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कलयुग क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि आप इस रहस्यमय विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार हमसे नीचे कमेंट में साझा करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बात कलयुग की होती है तो व्यक्ति के मन में हजारों सवाल उठते हैं। कैसा होगा आने वाला समय? क्या धर्म और मूल्यों का कोई स्थान बचेगा या सब कुछ खो दिया जाएगा? कलयुग के बारे में बातें करते समय हम सभी एक तरह से आत्मविश्वास खो देते हैं। कुछ लोग तो खुद को एक ऐसे नकारात्मक भविष्य में पहुंचा देते हैं जैसे कि आने वाले समय में सब कुछ खराब होगा और कोई भी अच्छाई नहीं बचेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग से जुड़े धार्मिक ग्रंथों में भी कई रोचक बातें लिखी गई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग में मानवता अपने धर्म से दूर होगी और न्याय की बजाय अन्याय का पालन करेगी। लेकिन यह भी लिखा गया है कि भगवान के नाम में भक्ति और सेवा से मानवता अपने कर्मों को शुद्ध कर सकती है और कलयुग के अंत में भी उनका उद्धार हो सकता है। दोस्तों, वेद पुराणों में कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस समय कलयुग अभी भी चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद से 5000 वर्ष बीत चुके हैं। अधर्म का प्रसार शुरू हो गया है और लोग आपस में विश्वास करने में हिचकिचाने लगे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में एक समय आएगा जब इंसान की आयु बहुत कम होगी और युवावस्था जल्दी समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में केवल 20 की आयु में ही बुढ़ापा आ जाएगा, जो एक नए दौर की शुरुआत सूचित करेगा। धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक के समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। यह निरूपित समय सारे मानव इतिहास की धारा है जिसमें धर्म, अधर्म, युगों की परिप्रेक्ष्य में विकास और मानवता की उन्नति की प्रक्रिया निहित है। इसी चरणबद्धता के साथ हम देख सकते हैं कि कलयुग के वर्तमान समय में हम कैसे इन विचारों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक सजीव उदाहरण बन सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार कलयुग का जन्म कैसे हुआ। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में, धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे।
त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कुछ इस तरह से कलयुग पृथ्वी पर निवास करने लगा। राजा परीक्षित द्वारा दिए गए स्थान आज हमारे समाज में सबसे उग्र होते जा रहे हैं और उसके साथ कलयुग भी ताकतवर होता जा रहा है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कल की पृथ्वी पर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। भगवान कल की कलयुग का अंत कैसे करेंगे और किसके सहायता से करेंगे, वह हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।